नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंस की। और सिर्फ एक ही मकसद है, उसको आसान बनाना। इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अरे, मेरी सैलरी कहां गई? अभी तो आई थी अकाउंट में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आती है और चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि पैसा कहां चला गया? पता है क्यों? क्योंकि एक रोड मैप मिसिंग है, जीपीएस मिसिंग है, हमारे पास उसका कोई प्लान नहीं है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी कि पैसों का ज्ञान, यानी कि पैसों की समझ। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रैक्टिकल तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग को। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है कि भाई किसी सीईओज के लिए और डायरेक्टर्स के लिए है। ये आपके और मेरे जैसे सभी लोगों के लिए है, चाहे आप सैलरीड जेनजी हो, सैलरीड ओल्ड या सीनियर पर्सन हो, वर्किंग वुमेन हो या स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका रोड मैप है आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। और आज हम समझेंगे इसका पूरा रोड मैप। आसान है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक शेफ है, यानी कि खाना बनाने वाला व्यक्ति जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेता है और आपके लिए एक बड़ा टेस्टी सा खाना तैयार कर देता है। तो हमारे इस फाइनेंशियल प्लानिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं पता है? ये है आपकी कमाई, आपकी सेविंग, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स। इन सब का गोल क्या है? इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना और उसके हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके खर्चों के हिसाब से एक रेसिपी तैयार करना। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ सेविंग करने में नहीं है, इन सबको मिक्स करने से बनता है। ये कंप्लीट पैकेज है। ये आपको फाइनेंशियल वेलबींग देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ये आपको बताता है कि आप फाइनेंशियली कहां खड़े हो। ये आपको मदद करता है और प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। आपकी मदद करता है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, चाहे वो आपकी ड्रीम बाइक हो, कार हो, आपके सपनों का घर हो, आपके बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान शुरू होता है गोल से, एक स्मार्ट गोल से। आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, तो उस जगह तक, उस चीज़ तक पहुंचोगे कैसे, राइट? अब जैसे आपकी कार में कुछ रिपेयरिंग है, आप मैकेनिक के पास जाते हो, फिर उसको बताते हो कि भाई ये करना है। अब उसी तरह से आपको अपने पैसे को बताना है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है, उसको क्या करना है। कि आपको नया आईफोन लेना है अगले 6 महीने में, लोन फ्री होना है 2 साल में, अगले कुछ सालों में रिटायर होना है, उसके लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, और इस तरह के और भी गोल्स। इन सबको स्मार्ट बनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक यानी कि क्लियर, आपको क्या चाहिए। मेजरेबल यानी कि कब तक चाहिए। अचीवेबल, कितना पॉसिबिलिटी है उसका। रिलेवेंट, वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट अभी भी है। और टाइम बाउंड, इसका एक फिक्स डेडलाइन होना चाहिए। चलो एक राहुल की कहानी सुनते हैं। एक नई उसकी नौकरी लगी है, इन हैंड 30,000 रुपये उसको मिलते हैं। और उसने हमारा एक वीडियो सुना था जिसके अंदर हमने बात की थी 50-30-20 रूल की, यानी कि 50% पैसा, यानी कि 15,000 रुपये वो खर्च करता है अपनी ज़रूरतों के ऊपर, जैसे आपके घर का किराया है, आपकी ग्रॉसरीज हैं और उस तरह के वो खर्चे जो होते ही हैं हर महीने। उसके बाद 30% यानी कि 9,000 रुपये वो खर्च कर देता है अपनी इच्छाओं पर, कभी शॉपिंग पर, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, या अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह के खर्चे हैं जो कि लाइफ स्टाइल में आ सकते हैं या लग्जरी में आ सकते हैं। और बाद का जो बचा 20% यानी कि 6,000 रुपये वो यूज़ करता है उनको ईएमआई रीपे करने में या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने में। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक वेस्टर्न रूल है 50-30-20। इसको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करें तो इसको हम 40-30-30 भी कर सकते हैं यदि आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं तो। राहुल ने ऐप से अपने खर्चों को ट्रैक किया। आप चाहे तो पेन पेपर या एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। उसने देखा कि वो इच्छाओं पर ज़्यादा खर्च कर रहा था, यानी कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना या शॉपिंग करना। उसने क्या किया, अपने रेस्टोरेंट के बिल को कम किया, घर पे खाना बनाना शुरू किया। हेल्दी भी था और पैसे भी बच रहे थे। फिर उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसने अपनी सेविंग भी बढ़ा दी। इस तरह से उसने अपने एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत कर दी। अगले 5, 10, 15, 20 सालों में आप अपनी लाइफ कैसे देखते हो? सारे लोन पेड ऑफ हैं, नई फैमिली शुरू की है, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा चुके हो, और यही सपने आपकी फाइनेंशियल जर्नी में गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। गोल सेट कर लिए और अब हमको बात करनी है बजट और कैश फ्लो मैनेजमेंट की। कैश फ्लो मैनेजमेंट
आपके लिए एक रिमोट कंट्रोल का काम करता है। बजट बनाने का मतलब है कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, कोई इंसेंटिव आ रहे हैं, कोई अरियर्स आ रहे हैं, और साथ में कि ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। रेंट में जाता है, नेटफ्लिक्स में जाता है, शॉपिंग पे जाता है। आप जब तक देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा पैसा कहाँ गया। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है। ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, आप अपने जब हर खर्चे को ट्रैक कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है, आप पाओगे यदि आपने उसको ठीक से ट्रैक किया, चाहे ऐप के द्वारा या एक्सेल शीट या पेन पेपर पे भी हो सकता है, आप कुछ खर्चा बचा पाओ। जैसे मान लीजिए यदि आपने देखा कि आपका रेस्टोरेंट का बिल ज़्यादा है और उसको आप कम करते हो तो 2,000 रुपये आप बचा सकते हो, और घर का टेस्टी खाना भी खाओगे और पैसा भी आपका बच जाएगा। इम्प्रूविंग योर कैश फ्लो, जैसे कि हमने बात की कि आपने यदि एक्सपेंस को ट्रैक किया तो आप कुछ अपने खर्चे कम कर पाओगे। खर्चा कम हुआ इसका मतलब आपका कैश फ्लो बढ़ा, आपके पास पैसा बचा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि कहीं आप देखो कि आप कोई कोई छोटे मोटे लोन हैं उनको आप ख़त्म यदि कर दो तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, और इससे आपकी बचत बढ़ेगी और एक नई जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी आप शुरू करने वाले हो उसकी दिशा में पहला कदम होगा। पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये इमरजेंसी फंड आपको लिए एक जुगाड़ है, आपकी ज़रूरत पड़ने पर या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट का काम करता है। सोचो, खुदा ना करे ऐसा हो कभी बाइक ख़राब हो जाए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए फैमिली में, तो क्या करोगे? उस केस में ये जो इमरजेंसी फंड हम बनाएंगे वो काम में आएगा। इमरजेंसी फंड एक स्पेशल सेविंग है जो आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। अब ये कितना हो, आप ऐसा मान सकते हैं थंब रूल कि आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनका 3 गुना से लेकर के 6 गुना तक आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपये खर्च करते हो तो कम से कम आपके पास 60,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सुनने में बड़ा लगता है लेकिन शुरुआत हर कदम की छोटे से ही होती है। आप 500 रुपये से शुरू करिए, 1,000 रुपये से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी करते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा आप इसके लिए चाहो तो अलग से एक सेविंग अकाउंट बना लो, उसमें उसको डाल दो ताकि, या उसको ऑटो एफडी कर दो। जैसे ही कुछ पैसा आया आपने उसको एफडी बना दी ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह आपके काम आ सकेगा। लोन लेना या डेट में होना कॉमन बात है, खासतौर पे सभी लोगों के लिए, चाहे वो यंग हो या सीनियर हो। लेकिन लोन ख़त्म करना, लोन को कम करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरती है और मेंटल हेल्थ भी सुधरती है, क्योंकि एक बर्डन, साइकोलॉजिकल बर्डन जो रहता है वो ख़त्म होता है। अंडरस्टैंड योर डेट, अपने खर्चों को समझो। आपके ऊपर अभी जो भी कर्ज हैं, लोन हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ पेन पेपर लेकर के और उनको धीरे धीरे ख़त्म करो। इसके 2 मेथड हैं। पहला है हाई इंटरेस्ट रेट मेथड। इसके अंदर हम उस लोन को पहले ख़त्म करेंगे जिसकी इंटरेस्ट रेट हमको ज़्यादा देनी पड़ रही है। और दूसरा है स्नोबॉल इफेक्ट मेथड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले छोटे लोन को ख़त्म करते हैं क्योंकि छोटा लोन आसानी से ख़त्म हो जाएगा और उससे हमको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था वो थोड़ा सा कम होगा, हमारा एक बर्डन हमारा कम होगा। और इस तरह से हम फिर छोटे से छोटा, छोटे से बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से हम अपने लोन को ख़त्म करेंगे। क्रेडिट स्कोर ये बताता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को। सिविल स्कोर देख करके बैंक ये समझ सकता है कि आप पैसा वापस देने में कितने रिलायबल हैं यदि आपको उन्होंने लोन दिया तो। ये सिविल स्कोर कार्ड यानी कि सिविल स्कोर 300 से 900 तक जाता है। यदि आपका स्कोर 750 है तो आपके लिए लोन लेना आसान होगा और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगाएगा। और ये 750 का स्कोर गुड स्कोर कहलाता है। वहीं यदि ये 600 है तो बैड स्कोर कहलाएगा। वहाँ आपको आसानी से लोन नहीं मिलेगा और यदि मिलता भी है तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम पे अपने सारे EMI आपको भरने हैं, टाइम पे लोन ख़त्म करने हैं और कोशिश करो लोन कम लो, यानी कि आपका जो डेट टू इनकम रेशियो है वो बेटर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के फाउंडेशन को पूरा समझ लिया। गोल कैसे सेट करना है, बजट बनाना, सेविंग करना, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, डेट मैनेज करना और अपने क्रेडिट स्कोर को समझना। ये सब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। आपको सिर्फ सपने देखने नहीं हैं, उनको पूरा भी करना है और उनको पूरा करने का प्लान बनाना है। यही असली मकसद है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब आपकी बारी है, आपका क्या एक्शन प्लान होगा। आपको अपना बजट बनाना है, चाहे आप ऐप यूज़ करो या पेन एंड पेपर यूज़ करो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखो, शॉर्ट टर्म यानी कि 6 महीने के गोल,
मिड टर्म गोल यानी कि 2 से 5 साल के गोल, और लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 10 साल या उससे ज़्यादा के गोल। एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो, चाहे उसकी शुरुआत आप 500 रुपए से ही क्यों ना करो। अगर इस वीडियो से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई है, आपको लगा है कि दीपक ने आपको आसान भाषा में चीज़ों को समझा दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में जो आपको लगता है कि उनको भी इस नॉलेज की ज़रूरत है। कमेंट में बताइएगा कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सकेंगे हमारे वीडियोस के। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, बात करेंगे टैक्स प्लानिंग की और रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो स्टे ट्यून्ड, प्लान स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। टिल देन, टेक केयर। जय भारत।